दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना अक्सर हम देखते आए हैं। अभी हाल ही में श्रीसंत और गौतम गंभीर के हुए झगड़े को मीडिया ने बहुत उछाला है। दोनों मैदान में जिस तरह से लड़ रहे थे, ये गुस्सा ही होता है खिलाड़ी का जो उसके सर पे चढ़कर बोलता है। Just wanted to clear some air about what happened with Mr. Fighter who always fights with all his colleagues. श्रीसंत अपने एटीट्यूड को लेकर जिस तरह से वो मैदान पर अलग अलग टाइम पर अपनी सेलिब्रेशन के जरिए सामने वाले बैटर को, सामने वाले खिलाड़ी को, सामने वाले बॉलर को गुस्सा दिलाते आए हैं, उसका सबूत आपको इन वीडियो से मिल जाएगा। His job is to bowl. And that's what he should be telling Nell. I wish he'd turn around and stop embarrassing himself. South Africa got to face 10 minutes of batting before lunch. That is the perfect. यही नतीजा था कि आईपीएल के एक मैच में श्रीसंत ने हरभजन सिंह को इतना उकसाया कि उन्होंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। जी हां, ही स्लैप्ड हिम। उसके बाद मीडिया में ये खबरें लगातार आती रहीं और आगे चलकर दोनों के बीच सुलह जरूर हुई, उन्होंने समझौता जरूर किया, एक दूसरे के दोस्त बन गए, लेकिन उस टाइम जो हुआ वो क्रिकेट के लिए शर्मनाक था। अभी हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने दिग्गज बैटर गौतम गंभीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। I have only said, what are you saying? What are you saying? And in fact, I kept laughing in a sarcastic way because he kept calling me fixer, fixer, you are a fixer. वैसे तो गौतम गंभीर भी अलग अलग मौकों पर विवादों में आते रहे हैं। जिस तरह से वो लड़ाई झगड़ा करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों के बारे में भी अलग अलग बयान देते हुए नजर आए हैं, उनके गुस्से को सबने देखा है। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा है कि गौतम ने उन्हें मैदान के दौरान फिक्सर कहा। मामला लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 के एलिमिनेटर मैच का है। बुधवार को इस मुकाबले में गौतम गंभीर और श्रीसंत के बीच झगड़ा हो गया था। 40 साल के श्रीसंत ने अपने इंस्टा अकाउंट में आकर सीधा सीधा लाइव कहा कि वो लाइव टीवी पर मुझे फिक्सर फिक्सर कहता रहा कि तुम फिक्सर हो, तुम फिक्सर हो। मैं तो ये बोलूंगा कि मेरे तरफ से मैंने एक गाली, एक शब्द ने यूज किया है, और प्लीज गाइस डू सपोर्ट द रियल ट्रूथ। He's been doing it with a lot of people, not just me. He doesn't even respect his own senior players also, including Viru bhai. श्रीसंत की अगर पूरी बात सुने तो श्रीसंत ने कहा कि मैंने सिर्फ यही कहा, आप क्या कर रहे हो। मैं उस टाइम मजाक के अंदाज में था क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैच नहीं था, मेरे लिए एक नॉर्मल मैच था। पर जब अंपायर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे भी इसी भाषा में बात की, बदतमीजी की। I just want to clear the air again. Yesterday I didn't tell what he called me. He kept on. Now his PR has been obviously where he is from and the kind of money he can spend. I am just a normal person. God's been kind. I fought my battle alone with my family and my dear ones and with all your support. Just want to say this. He kept on calling me on live television on the center wicket. I have not used a single bad word. I have not even used a single abusive word to him. श्रीसंत पर आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण में उनकी कथित लिप्तता के कारण बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति ने उन पर आजीवन लाइफ टाइम बैन लगा दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने 2019 में इस प्रतिबंध को हटाकर सिर्फ 7 साल का कर दिया। जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। इस मैच में इंडिया कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पारी के दौरान एक ओवर में गुजरात जॉइंट्स की ओर से श्रीसंत बॉलिंग कर रहे थे, जबकि स्ट्राइक पर थे गौतम गंभीर। गंभीर ने ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का मारा और अगली गेंद पर चौका मार दिया। तीसरी गेंद डॉट रही और चौथी गेंद पर भी गंभीर कोई रन नहीं बना सके। इस पर श्रीसंत ने उन्हें घूर कर देखा। गंभीर ने तुरंत इसका जवाब दिया और उसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। श्रीसंत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करके गंभीर को लड़ाकू बताया है। What Mr. Gauti has done is the words which he used and the things he said on a cricket field live is not acceptable. Just want to say I am very hurt and my family is hurt, my dear ones are hurt. मैच के ठीक बाद श्रीसंत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया।
उन्होंने पहले फैंस को थैंक्स कहा और ग्राउंड पर गंभीर के साथ हुई नोकझोंक पर सफाई देते हुए गंभीर को लड़ाकू कहा और कहा कि गंभीर लड़ते रहते हैं, उनका हमेशा अपने साथियों के साथ ऐसा ही रवैया रहा है, उनकी लड़ाई हर किसी से होती है। What's the point of representing people if you don't respect your own colleagues? That's the man there. वैसे तो ये मैच इंडिया कैपिटल्स ने जीता था, इस मैच में गौतम गंभीर ने 30 गेंद पर 51 रन बनाए। इस मैच में इंडिया कैपिटल्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 223 रन बनाए। 224 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात जॉयंट्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए। इस तरह इंडिया कैपिटल को 12 रन से जीत मिली थी। दोस्तों 2023 में कोहली से भी भिड़ गए थे गंभीर। जी हां, गौतम गंभीर का पिछले सीजन में आईपीएल मैच के दौरान लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के दौरान विराट कोहली से बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। दरअसल इस मैच में विराट ने फील्डिंग के दौरान कई बार एलएसजी के बैटर नवीन उल हक को स्लेजिंग की थी। यही नहीं, मैच के दौरान विराट पर नवीन को जूता दिखाने का भी आरोप लगा था। हालांकि विराट ने कहा था कि वो नवीन को जूता नहीं दिखा रहे थे, बल्कि वो अपना जूता साफ कर रहे थे। मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने विराट के पास जाकर बातचीत की। उसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक हुई थी। अमित मिश्रा सहित कई खिलाड़ियों को बीच बचाव में भी आना पड़ा था। इससे पहले भी गौतम गंभीर और विराट कोहली आईपीएल के मैच के दौरान लड़ते हुए नजर आए थे। बाद में इस झगड़े को खत्म किया गया। श्रीसंत और भज्जी का विवाद 2008 में हुआ था, जब श्रीसंत किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते थे और हरभजन मुंबई इंडियंस के लिए खेला करते थे। इन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हरभजन को श्रीसंत को लाइव मैच में थप्पड़ मार दिया गया था। नतीजा ये रहा था कि हरभजन को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया। हालांकि अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वैसे तो फिलहाल क्रिकेट में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, नोक-झोंक होती रहती हैं। कभी कभी कुछ लोग इस चीज को लाइटली लेते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन दोस्तों हर बात की, हर चीज की एक सीमा होती है। वो एक लेवल तक ही ठीक लगती है। हर बात की, हर चीज की एक बाउंड्री है। हर कोई अपनी बाउंड्री क्रॉस ना करे, अपनी हद में रहकर छोटे मोटे मजाक करे, वो चलता है। जो क्रिकेट में पहले भी होता रहा है, आगे भी लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन किसी के लिए पर्सनल कोई रिमार्क्स करना, किसी की फैमिली के बारे में कहना, ये बहुत गलत है।